हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम पढ़ते हैं एक छोटी सी कहानी, नन्ना बघीरा की। नन्ना बघीरा की। एक घने जंगल में एक जोड़ा बाघ और बाघिन रहते थे। खूब हरियाली और बहुत से पशु पक्षी वन में दौड़ते उड़ते दिखाई देते थे। बाघ और बाघिन के भोजन के लिए हिरन, सांबर, तीतर, बटेर, बंदर आदि कई जीव जंतु मिल जाते थे। बाघिन जब बच्चे देने को तैयार हुई तो दोनों ने एक गुफा में अपना घर बना लिया। गुफा काफी गहरी और लंबी थी। बाघ ने अपने पंजों से खोद खोद कर गुफा में नरम मिट्टी बिछा दी। बाघिन ने टहनियों और घास पात का बिछौना सजा दिया। गुफा के द्वार पर दो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे। ऊपर एक नुकीला चट्टान थी। अब बाघ चट्टान के ऊपर बैठकर इधर उधर ताकता पहरा देने लगा। बाघिन ने गुफा में 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चे नन्हे बघीरे, पीली काली धारीदार। बच्चों ने माँ का दूध पीकर कुछ दिनों बाद आंखें खोल ली। अब तो बस गुफा में तीनों उधम मचाने लगे। दिन भर धमा चौकड़ी करते, माँ का दूध पीते। वे बच्चे जब काफी बड़े हो गए तो माँ उन्हें गुफा के बाहर निकालने लगी। बाहर का खुला हिस्सा देखकर बच्चे मजे से उछलने कूदने लगे। बच्चे काफी बड़े होने पर माँ भी बाघ के साथ साथ शिकार की टोह में निकलने लगी। अब बच्चों को दूध छुड़ाकर ताज़ा शिकार करके वह उन्हें मांस भोजी बनाना चाहती थी। पहली बार एक नन्हा हिरन मारकर जब माँ ने बच्चों के आगे छोड़ दिया तो बच्चे उससे खेलने लगे। कभी वे जीभ से उसे चाटते, कभी घुर्राते और कभी गर्दन या पूंछ पकड़कर खींचते। उनमें से एक नन्हा बगीरा देर तक हिरन से खेलता रहा। फिर उसने हिरन का कान पकड़ लिया, उसे दांतों के बीच दबाया तो कान कट गया और खून का पहला स्वाद नन्हे बगीरे ने चख लिया। उसके बाद तो पेट से हिरन को फाड़ना जो नन्हे बगीरे ने शुरू किया तो उसकी दोनों बहनें भी साथ लग गई। नरम नरम गोश्त खाकर पेट भर गया तो तीनों फिर धमा चौकड़ी मचाने लगे। नन्हा बगीरा अब पत्तों के ढेर की बिल्कुल परवाह नहीं करता और अक्सर माँ के जाने के बाद गुफा से बाहर निकल जाता। वह इधर उधर दूर दूर तक निकल जाता, जबकि उसकी बहनें द्वार से ही चीं-चां करती उसे वापस लौटने को कहती रहती। एक दिन माँ के जाते ही नन्हा बगीरा गुफा से बाहर निकला और उछलता कूदता बड़ी दूर निकल गया। वह बहुत देर तक वह एक गिलहरी के पीछे दौड़ता रहा। गिलहरी इधर उधर दौड़कर थक गई तो एक पेड़ पर जा चढ़ी। नन्हा बगीरा उसे नीचे से ताकता रहा। अचानक पत्तों से सरसराहट हुई और टहनियों के चटकने की आवाज आने लगी। बगीरा ने देखा एक बड़ा सा शेर सामने से आ रहा था। बगीरा घबरा कर तेजी से ढलान की तरफ दौड़ा। ढलान तीखी थी। वह पत्तों में फिसलता हुआ नीचे, बहुत नीचे पानी के झरने में जा गिरा। वह चट्टानों के सहारे फिर से ऊपर चढ़ना चाहता था पर कोई लगी चट्टानों पर उसने नन्हे नाखूनों वाले पंजे टिक नहीं पाते और वह बार बार फिसल जाता। बेचारा भूखा प्यासा चट्टान के एक कोने से बेदम हाँफने लगा। सांस घिरने लगी। बगीरा अब बहुत निराश हो गया। फिर भी वह बराबर हक हक करता माँ को पुकारता रहा। माँ जब गुफा के अंदर लौटी तो बगीरे को न देखकर बहुत घबराई। वह जल्दी से बाहर निकली और हक हक करती बगीरे को पुकारती दौड़ने लगी। वह अपने बच्चे की गंध लेने के लिए बार बार रुकती और उसे पुकारती। हाँफती दौड़ती बाघिन जब ढलान के ऊपर पहुंची तो उसने पुकारा, हक हक। बगीरा माँ की आवाज़ पहचान कर जोर से बोला, हक हक। माँ ने नीचे देखा। पानी की बहती धारा के अतिरिक्त उसे कुछ न दिखा। वह फिर चिल्लाई, हक हक। बगीरा चट्टान के नीचे बैठा था, किसी तरह उठा और बोला, हक हक। माँ ने अब उसे देख लिया। वह लंबी लंबी छलांग लगाती पानी के धाराओं को पार होती बगीरे के पास जा पहुंची। उसने पल भर ठंड से ठठुरते भीगे हुए बगीरे को ताका और झट दांतों के बीच उसे उठा लिया। फिर लंबी छलांग लगाते हुए गुफा की ओर दौड़ पड़ी। गुफा में दोनों बहनें मजे से हिरन का ताज़ा मांस खा रही थी। बगीरा
निढाल सा माँ के शरीर से सट गया। माँ ने उसके शरीर को चाट चाट कर पानी साफ किया। माँ से गर्मा कर बगीरा कुछ स्वस्थ हुआ। वह बोला, माँ मैं अब अकेला नहीं कहीं नहीं जाऊँगा, सबके साथ ही रहूँगा। ठीक है, माँ ने उसे प्यार से सहलाने लगी। तो ये है एक छोटे से नन्हे से बगीरे की कहानी। इसलिए जब छोटे बच्चे भी होते हैं तो अपनी माँ से चिपके रहते हैं, माँ के साथ ही खेलते हैं। तो किसी ने अच्छा ही कहा है कि बच्चों को माँ से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। माँ को पता चल गया और बगीरे को माता ने, उसकी माँ ने बचा लिया। ये छोटी सी गिलहरी के पीछे भागता भागता ये पानी में फंस गया था। तो एक नन्हे बगीरे की कहानी बच्चों आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि कहानी आपको कैसे लगी।